तो हम लोग का हम लोग क्या हो गया भाई? कुछ नहीं सर। तो डाइजेशन हो गया हमारा माउथ में, यहां तक हम लोग आ गए। टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवा हो गया, टायरिन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ आगे बढ़े? हाँ, अब स्टोमक से पहले ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का जो स्टार्टिंग है वो जो है चलो, स्टोमक का जो स्टार्टिंग के पहले है ये है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, कई बुक्स में ओइसोफेगस को ही लिखते हैं ईसोफेगस। हिंदी में कहते हैं इसको आहार नाल। ठीक है डियर। स्टोमक क्या आपका वॉइस बॉक्स के ऊपर ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का काम करता है। ठीक है। अब हमने फूड जो है च्यू कर लिया, च्यू करके हमने इसोफेगस में डाल दिया। ऐसे मान लो इसोफेगस है, हमने च्यू करके जो डाला फूड निगला उसे कहते हैं गुलेट। गुलेट। अब ओइसोफेगस के जो क्या बताएं, तुम लोग क्लास अच्छे से हो इसलिए फैन नहीं चला सकते, बड़ी गर्म लग रहा है भाई, बदली का मौसम है। चलो कीर्ति के लिए बढ़िया, बर्थडे अच्छे से मनाएगी, मौसम अच्छा है, बेचारी बोल सकती नहीं है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। गुलेट, तो इसकी जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग पे पहली बार इसमें देखो जो भी मसल्स होंगे वो इनवॉल्यूमेंट्री होंगे। इनवॉल्यूमेंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भोजन निकलने के बाद तुमने मन किया कि भोजन बाहर निकाल दें, तो या भोजन निकलने के बाद हम सोचे कि गले में रुक जाए, अंदर न जाए, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके विल पावर के अंदर नहीं है। सब इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स हैं। हालांकि क्लास 10 में बहुत डिटेल नहीं पढ़ाना होता है, बस छोटी छोटी चीजें हैं। और इसके ऊपर जो लेयर होता है वो म्यूकोजा की लेयर होती है। ये जो लेयर है ये म्यूकोजा की लेयर है। म्यूकोजा वही जो नॉस्ट्राइल में था, म्यूकस निकालता है। क्यों म्यूकस निकालता है? ताकि इस गुलेट को स्लिप करा सके नीचे, उसको स्लिप करा दे, नीचे स्लिप कराता रहे ताकि आसानी से फूड अंदर आए। चलो लॉकडाउन खत्म होने का साइड इफेक्ट, ये सब ट्रैक्टर के बाद एडिट कर दियो भाई। चलो अब ये म्यूकोजा है, इसके बाद जब फूड अंदर आता है तो देखो इसमें कैसे होता है। ये ऐसे, ये हमारा गुलेट है, फिर इसके बाद ये गुलेट है, फिर ये ऐसे। तो ये ऐसे 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 ये मूवमेंट करता है, एक वेव की तरह, एक वेव की तरह मूवमेंट करता है, बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से एक एक हमारे जो कहते हैं खाते हम लोग कॉर बाइट, वो एक एक बाइट एक एक बुलेट बनता है और ऐसे स्लिप करता हुआ नीचे आता है। ठीक है। अरे इससे बड़ा अच्छा मूवमेंट बोलते हैं, जो दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा मूवमेंट बोलते हैं इसको।
सर जब कोई कुछ खाता है तो गले मतलब उसका इसी तरह मूवमेंट करता है मतलब गला। हाँ, मूवमेंट करते हुए ऐसे ही नीचे आता है, ठीक है। और तो हमें एक और चीज पूछना था, जैसे कि आप बोले कि हम लोग खाना मतलब अंदर रोक नहीं सकते हैं, वैसे गाय की काफी सर दूसरी नहीं, गाय 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 भैंसों की बात अलग होती है। गाय भैंसों में हालांकि इन्वॉल्यूंटरी उनका भी होता है। एक्चुअली क्या है, हम लोग के स्टोमक में आके स्टोमक से फिर अंदर चला जाता है। उनके स्टोमक के बगल में एक थैला और होता है जिसे बोलते हैं रूमिनेंट। तो उनको जब गाय भैंसों को जब पहले चारा मिलता है, उसको बहुत तेजी से वो क्या करते हैं, पहले फटाफट फटाफट च्यू करते हैं, च्यू करते हैं और धकेलते जाते हैं। तो वो उनके रूमिनेंट में चला जाता है, रूमिनेंट में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं, तो उस रूमिनेंट से फिर वो बाहर निकालते हैं अपने माउथ में, उसे वापस अब आराम से च्यू करते हैं, क्योंकि उनका जो भूसा है, घास है, ये सब बहुत हार्ड होता है। तो उसको बहुत आसानी से वो क्या बहुत मतलब बहुत आराम से उसे च्यू करते हैं। तो आप लोग उसे कहते हैं जुगाली करना। वो जो जुगाली करते हैं उसी फूड को वापस लाके करते हैं, और जुगाली करके फिर उसको डालते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं अपने रियल स्टोमक में, जहां उनका डाइजेशन फिर स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? यस तो सर। हम लोग रूमिनेंट नहीं है, हम लोगों में ऐसी सुविधा नहीं है, वरना इंसानों में ऐसी सुविधा रहती तो बड़ा दिक्कत रहता। हबर हबर खाता, उसके बाद जैसे ही आराम का मूड आता फिर से निकाल के जुगाली करता। सोचो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो अब देखो, इसका मूवमेंट का नाम ही तुम लोग भुलवा दिए, लगे क्वेश्चन करने। बड़ा अच्छा नाम था इसका, खैर याद आ जाएगा अभी। हाँ, याद आ जाएगा, और नहीं भी याद आएगा तो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। तो इस तरह से मूवमेंट करता है, मूवमेंट करते हुए अंदर आता है। कभी कभी जैसे हमारे मन में कोई घृणा की बात आ गई, या हमने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया कि घृणित हो गया है, या किसी तबीयत की वजह से या गैस की वजह से कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती कि ये उल्टा मूवमेंट करने लगता है और बहुत तेजी से, तो हमें उल्टी होती है, वोमिटिंग नहीं लगता है, अंदर से इसे खींच के कोई बाहर निकाल रहा है उल्टी में, जब वोमिटिंग होती है तो। ठीक है, कभी उल्टी किए हो? तो लगता नहीं है अंदर से कोई खींच के बाहर निकाल रहा हो जैसे अंदर से? तो ये मूवमेंट, हाँ, अपोजिट होने लगता है मूवमेंट। ठीक है, तो वो और जब भयानक उल्टी होता है तो पूरा स्टोमक में का ही काफी फूड जो है आपका बाहर निकाल देता है, बहुत प्रेस करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्या कोई सो? हाँ बोलो। मैंने कहा ना, मन में कोई घृणा की बात आ जाए, या कोई गैस प्रॉब्लम आ जाए, या कोई मतलब कोई आपने दृश्य देख लिया जो घृणित हो, ठीक है, तो इनका जो मूवमेंट है वो उलट जाता है। देखो, जैसे मतलब उसका एक हार्मोन भी निकलता है, आपका ब्रेन से घृणा की वजह से एक हार्मोन निकलता है जो मन को फीका करता है, जिससे लगता है कि अंदर से पूरा का पूरा वो सिस्टम उल्टा चलने लगता है आपके डाइजेशन का। ठीक है, चलो अच्छा, ओइसोफेगस की यहां तक बात समझ में सबको आई? क्लियर हुआ? अरे बोलो, जल्दी आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब इसके बाद ये ओइसोफेगस फूड को कहां पहुंचा दिया? आपके स्टोमक में पहुंचा दिया, ऐसे स्टोमक में पहुंचा दिया। अब ये अच्छा, ये बनाए तो थे भाई, क्यों दोबारा बना रहे हैं? अब जो स्टमक में आ गया, अब स्टमक में को भी ऐसे काट के, जैसे थैला तरह है, इसको काट के ऐसे फैला दो। जब ऐसे आप फैलाओगे तो इसमें भी सर्कुलर मसल्स हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स तो होता ही है, बहुत बड़े बड़े रुगी होते हैं, और बहुत ही हार्ड कवरिंग होता है म्यूकोजा का, बहुत हार्ड कवर होता है। ठीक है, बिल्कुल पैचेज होते हैं इस तरह से। और ये क्या करते हैं, ये इस फूड मटेरियल को पूरा चर्न करते हैं, पहला एकदम चर्न करते हैं इस तरह से, एकदम दबा के, एकदम दब के
चर्न करते हैं और इसमें मिलाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस इसमें मिक्स करते हैं, ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में मैक्सिमम आपका होता है HCl, मैक्सिमम आपका क्या होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि उस एसिड है तो मतलब गलाने का काम करता है, तो फूड को एकदम गलाता है, लाइस करता है, उनको एकदम मथ देता है, तो एकदम गला के एकदम मथ देता है। कभी कभी आप लोग देखा होगा कि आप लोगों को बहुत भयानक उल्टी अगर आई तो अंतिम मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है, होता है। यही गैस्ट्रिक जूस जो है जब बाहर निकल जाता है थोड़ी मात्रा में तो आपका पूरा माउथ पार्ट खट्टास करने लगता है। ठीक है, और ये इतना पीस देता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कभी जलेबी बनते हुए, जलेबी का जो मैदे का जो घोल होता है, जो हलवाई लोग घोलते नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही घोल बना देता है। अब इसमें भी कई बातें हैं जो जनरली बताने की जरूरत होती है आपको। किसके यहाँ शोर हो रहा है बहुत भाई? हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, ये जो उभार है उस उभार को रूगी बोलते हैं। ये रूगी पूरा एकदम चर्न कर देता है। और जलेबी, हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है कि कहा जाता है कि भोजन करने के आधे घंटे बाद पानी पियो, सुना है ना? हाँ, अब ऐसा समझ लो कि जैसे एक प्लास्टिक के थैले में तुमने थोड़ा सा आटा, गूथा हुआ आटा इतना रख लिया है और उसमें बाकायदे तुम उसमें पानी डाल लो 1 लीटर, और उसके बाद बाहर से सोचो कि आटे को तुम मसल लो ताकि पूरा घुल जाए। तो थोड़ा ये टफ काम है कि बड़ा सिंपल काम है? टफ काम होगा ना। अगर पानी बहुत थोड़ा सा रहेगा तो आप उसको मसलना ज़्यादा आसान रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तो आप मसल सकते हो ना। यही रीजन है कि हमारे अंदर भी उसी फूड मटेरियल को मसला जाना है। अच्छा, जितना आप माउथ पार्ट में दांतों से चबा के फूड भेजे रहेंगे उतना ही स्टोमक को फूड डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। जितना आप यहाँ पे आलस करोगे माउथ में उतना ही इसको ज़्यादा टफ काम करना पड़ेगा। और अगर आप भोजन किए तुरंत खूब घटाघट खूब पानी पी लिए तो मथना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मथना टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे भोजन बहुत जल्दी पचते नहीं है। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि ऐसा भोजन कर लो, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद आप पानी भरपूर पियो, ताकि वो पहले चर्न तो कर ले, चर्न कर ले, फिर पानी जरूरत है, वाटर की बहुत जरूरत है, एसेंशियल है। पानी आप डालोगे फिर वो उसको आगे के मोशन के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में डाल दोगे तो स्टोमक अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन सर जब हम लोग को हिचकी आती है तो लोग कहते हैं पानी पी लो। हाँ, हिचकी आती, लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है। हाँ, हिचकी आती, कोई याद कर रहा है। हिचकी का एक अलग सिस्टम है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे आपको, उसकी टॉपिक क्यों फिर कभी आएगी, दिमाग में है मेरे, बताऊंगा। अभी हिचकी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नितिन बता तो रहा है क्या? जब गला सूखता है तब। ऐसा कुछ नहीं होता, सुन लो नितिन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कोई याद करता है। ऐसा है कि अब मुझे कभी हिचकी आई हो और मुझे याद करने वाला, जैसे पहले के ज़माने में तो अच्छा लगता था कि हिचकी आई तो कोई याद कर रहा है, क्योंकि कोई आपका रिश्तेदार बॉम्बे में रहता था, कोई बनारस रहता था, कोई कहाँ रहता था, तो पहले फ़ोन वो नहीं था, लोग लेटर भेजते थे, तो उस ज़माने में अच्छा लगता था कि यार हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है। याद करने वाला थोड़ी ना आपको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या पता। आज फ़ोन सिस्टम है, व्हाट्सएप सिस्टम है, मैसेज सिस्टम है। अगर मुझे कोई याद करेगा तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर लेगा, फ़ोन नहीं करने में उसको दिक्कत है, मैसेज नहीं कर देगा, मैसेज करने में दिक्कत है, कोई व्हाट्सएप नहीं भेज देगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं आया और आपको हिचकी आ रही है, इसका मतलब कोई आपको याद वाद नहीं कर रहा है, आप झूठे अपना भाव बढ़ा रहे हैं। आपका भ्रम है। हाँ, आपका भ्रम है, वो भी झूठा, ठीक है। तकलीफ हो गया होगा कई लोगों को, हाय मैं तो सोचती थी हिचकी आता है तो कोई मेरा याद कर रहा था,
अब समझ में आया, कोई याद ही नहीं कर रहा था। तो समझो बात को। अब ये अच्छा नहीं लगता है, अब सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया है, फटाफट हो गया है। ठीक है, पहले बनारस से भी ताऊ जी लेटर भेजते थे, 2 हफ्ते बाद मिलता था तो पता चलता था कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ हो गया, इस तारीख को बुलाए हैं। अब क्या सिस्टम फटाफट है, आपको कोई याद कर रहा है तो फ़ोन कर लेता है कि नहीं। फ़ोन करने में प्रॉब्लम है, मैसेज कर लेता, मैसेज नहीं कर सकता तो व्हाट्सअप कर लेता, कुछ तो कर ही सकता है। कोई आपको याद करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अच्छा, बैलेंस ना हो, आज के डेट में इतना सब कुछ फ्री चल रहा है। ठीक है, सब कुछ हो जाए ना, मोबाइल में बैलेंस जरूर होता है। अरे उसके में बैलेंस नहीं होगा, उसके में बैलेंस नहीं होगा, उसके पड़ोसी वाले में होगा। ये अरे यार, जिसको याद करना है वो मानसिक तरंगे भेज के आपको हिचकी पैदा करेगा कि पड़ोसी से मोबाइल मांग के आपको कॉल या मैसेज करेगा। ये सिंपल सी बात करेगा ना वो, वरना आप किसी को याद करो नहीं, किसी को याद। अब जैसे सुनो, मैं मॉर्निंग में 6 बजता है, 6 बजे मैं तुम सबको याद करता हूँ, किसी को हिचकी आई क्या? अब मुझसे ज़्यादा भयानक रूप से कोई तुम्हें याद नहीं कर सकता। मैसेज जरूर याद आता है। 6 बजे थोड़ी ना आता है गधेड़े। ठीक है, इसी तरह 6:30 बजे से पहले 6:15 6:20 तक आप लोग को याद आता होगा, हाँ फलानवा सर है, याद कर रहा होगा, क्लास लेगा, तो आप लोग भी याद करते होंगे। तो मुझे थोड़ी ना एक भी दिन हिचकी आई। ठीक है, तो चलो ये सब बकवास है। खैर, इतनी बातें समझ में आई। चलो स्टमक के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, फटाक से इसे नोट करिए। सर लाइट बंद कर दीजिए। ओके, इस बाइल ग्लैंड में इकट्ठा होते हैं। इसमें देखो हमारा एसिडिक होता है, फूड का जो मीडियम होता है एसिडिक, इसके बाद से बेसिक मीडियम होता है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है डिओडेनम। डिओडेनम जैसे ही स्टार्ट हो गया आपका डिओडेनम, जैसे स्टार्ट हुआ वहां से स्टार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल ग्लैंड से बाइल जूस मिल जाता है फूड में, उसको अल्कलाइन नेचर करता है। देखो सिंपल स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सम प्रोटीन्स, ये सारे कुछ इसी जगह टूट फूट जाते हैं। अब इनका काम स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली होता है एब्जॉर्प्शन का। लेकिन जो फैट वैट होता है, जो बहुत हार्ड होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, उनके लिए बाइल जूस ही, जिसमें बाइलोबिन होता है, यही जो है अल्कलाइन फैक्टर होते हैं, ये उनको उनका मिसल्स बना देते हैं। मिसल्स मतलब ऐसे समझो कि जैसे किसी स्टिक में, पतले स्टिक में, आप चम्मच के डंडी में आप हल्का सा ऑयल में डुबो के निकाल दो और 1 लोटा पानी ले लो, 1 लीटर पानी उसमें डुबो दो। डुबोने के बाद से खूब अच्छे से मिक्सअप कर दो। मिक्सअप कर दोगे, देखो इसमें बूंद 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 छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिसल्स। उसको ऐसे पहले फैट को तोड़ा जाता है, उसको तोड़ने के बाद फिर ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन में तोड़ देते हैं, जहां से वो फिर हमारे ब्लड में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो लीवर और पैंक्रियाज और बाइल ग्लैंड, ये डायरेक्ट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है, ये बस सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब इनके बिना डाइजेशन पूरा भी नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं लीवर एंड पैंक्रियाज बोथ। इतनी बात क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़े। अब इसमें है, यहां पे आ गया फूड जेजुनम, जेजुनम, डिओडेनम, इलियम, ये तीनों पार्ट होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बाद मतलब इसके डायग्राम में ऐसे शो करेगा, हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर होता है, ये इसके नीचे से आते हैं, तो बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड होते हैं, बहुत हाईली क्वाइल्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं इलियम। और जब स्मॉल, अब तीनों को मिला के डिओडेनम, जेजुनम, इलियम को मिला के बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब इनको आप कट कर देंगे, कट करके फैला देते हैं, तो ये
इस तरह से इस पे ऐसे विलाई होते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे माइक्रो विलाई होते हैं। इनका मेन काम होता है कि ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और इनके चारों तरफ से, मतलब कि हर तरफ से फूड का डाइजेशन होने लगता है। ये केवल एब्जॉर्ब करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है फूड एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा एक चीज और, जब फूड मटेरियल इससे आगे बढ़ता है, इससे स्टोमक से आगे बढ़ता है, जब फूड मटेरियल हमारे स्टोमक से आगे बढ़ता है तब इसे हम काइल बोलते हैं। हाँ, काइल बोलते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा तब इसे बोलते हैं काइल। खैर फिलहाल इसे नोट करिए, अभी हम लोग विलाई और माइक्रो विलाई पर डिटेल बात करेंगे। इसको पहले नोट करिए।